टाइप 11 है आपका मिश्रित क्वेश्चंस, यानी कि मिश्रित प्रश्न है। तो आपके पहला क्वेश्चन है आपका, एक डीलर अपना कमीशन 4% से बढ़ाकर 5% कर देता है, लेकिन उसकी आय में कोई वृद्धि नहीं होती। उसके व्यापार कितने प्रतिशत की कमी आई? उसके व्यापार में कितने प्रतिशत की कमी आई? तो देखिए दोस्तों, उसके व्यापार में कितने प्रतिशत की कमी आई तो वो कह रहा है 4% से बढ़ाकर 5% कर देता है, लेकिन उसके आय में कोई वृद्धि नहीं होती। उसके व्यापार में कितने प्रतिशत की कमी आई? तो पहले उसका व्यापार जो है 4% था, अब उसने 5% कर दिया। पहले 4% था, अब 5% कर दिया। अंतर दोस्तों उसका 1 है, और हमारी जो नई दर है वो क्या है? 5% गुणा कर दीजिए 100 से, और उसके व्यापार में 20% की कमी आई है दोस्तों। उसके व्यापार में 20% की कमी आई है, यानी कि उसका व्यापार पहले 4% था, फिर 5% हो गया। तो अंतर आया 1 का, 5 गुना और 5% नीचे आ गया, 5 गुना 100, 5%, यानी कि 20%। आंसर आपका दोस्तों 20%। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए, एक डीलर अपना कमीशन 7% से बढ़ाकर 10% कर देता है, लेकिन उसकी आय अपरिवर्तित रहती है। उसके ग्राहकों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी आई? तो एक डीलर अपना कमीशन 7% से बढ़ाकर 10% कर देता है, और इसका अंतर है 3%। 3 नई दर 10% गुणा 100, और ये हो गया दोस्तों 30%, यानी कि उसके व्यापार में 30% की कमी आई। आपका आंसर है 30%। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, एक परीक्षा में एक कक्षा के लड़कियों का औसत प्राप्तांक 73 है तथा लड़कों का औसत प्राप्तांक 71 है। पूरी कक्षा का प्राप्तांक यदि 71.8 है तो लड़कियों का प्रतिशत कितना होगा? लड़कियों का प्रतिशत पूछा दोस्तों उसने, तो यहाँ पे लिखेंगे गर्ल्स, बॉयज। लड़कियों का प्राप्तांक 73 है, लड़कों का प्राप्तांक जो है आपका 71 है, और टोटल प्राप्तांक आपका, पूरी कक्षा का प्राप्तांक आपका 71.8 है। तो 71.8 में से 71 घटाया तो 0.8 आ गया, और 73 में से 71.8 को घटाया तो आपका आ गया 1.2, और दशमलव से दशमलव गया दोस्तों, और ये आ गया आपका 2:3। उसने पूछा लड़कियों का प्रतिशत कितना है, उसने पूछा लड़कियों का प्रतिशत कितना है, तो टोटल प्रतिशत होता है दोस्तों 100%, और यहाँ पे आपके पास आया 2:3, तो उसको जोड़ दीजिए 5, और ये हो गया आपके पास 20%। उसने पूछा लड़कियों का अनुपात, तो 2 में 20% गुणा कर दीजिए, और ये हो गया आपका 40%। तो लड़कियों का प्रतिशत है दोस्तों 40%, लड़कियों का प्रतिशत 40%। एक छात्र एक चौथा क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, एक छात्र एक संख्या को 5/3 के बदले 3/5 से गुणा करता है, तो उसकी गणना में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी? तो उसकी गणना में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी? तो दोस्तों देखिए, 5/3 से गुणा करने को कहा जाता है इसको, पर वो 3/5 से गुणा कर देता है। सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों बिल्कुल। 5 से 5 गुणा कर दीजिए, 3 से 3 की तो 25, 5 से 5 में गुणा करिए 25, 3 में 3 गुणा करिए 9, और ये अंतर आ गया दोस्तों कितने का? 16 का। 16 का अंतर आया दोस्तों, जो अगर हम उसने कहा 5/3 से करते, यानी कि 25 आंसर आना चाहिए था, पर आंसर आया 9, अंतर आया 16 का। तो 25 से गुणा कर दीजिए, बटे 25 गुणा 100, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से कर दें गुणा, 16/25 गुणा 100, 25 चौके 100 और 16 चौके 64% की त्रुटि हुई दोस्तों। कितने परसेंट की? 64% की त्रुटि हुई है। आपका आंसर 64%। पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों, 30% अल्कोहल वाले एक मिश्रण को 50% अल्कोहल वाले एक मिश्रण में किस अनुपात में मिलाया जाए कि प्राप्त मिश्रण में 45% अल्कोहल हो? तो प्राप्त मिश्रण में 45% अल्कोहल हो, यानी कि 30%। एक जो अल्कोहल में एक में 30% है, और एक में दोस्तों कितना है? एक में 50% है, एक में 50% है, और टोटल जो है दोस्तों आपके लिए 45% है। तो उसने कहा किस अनुपात में मिलाया जाए, तो किस अनुपात में मिलाया जाए? 50 में से 45 घटाया तो 5, और 30 में से 45 को घटाया तो 15, और इसी ये कट के आ गया आपका 1:3। आपका अनुपात आएगा, आंसर आएगा 1:3।
छठा क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, काफी बार सीजीएल में पूछा जा चुका है। ताजे फलों में 68% पानी है तथा सूखे फलों में 20% पानी है, तो 100 किलोग्राम ताजे फलों से कितने किलोग्राम सूखे फल निकाले जा सकते हैं। तो ताजे फलों, तो दोस्तों समझिए क्वेश्चन को समझ लीजिए। ताजे फलों में 68% पानी है यानी 68% पानी है तथा सूखे फलों में 20% पानी है, तो 100 किलोग्राम ताजे फलों से कितने किलोग्राम सूखे फल निकाले जा सकते हैं। तो सूखे फल निकालने हमें, तो ताजे फलों में 68% है, तो ताजे फल अगर हमने 100% माने तो 68% में पानी है, और कितने परसेंट में पानी नहीं है दोस्तों, 32% में, 32% में पानी नहीं है। अगर हमने सूखे फल भी 100% माने तो उसने कहा कि 20% में पानी है और 80% में पानी नहीं है, तो कितने ताजे, तो 100 किलोग्राम ताजे फलों से कितने किलोग्राम सूखे फल निकाले जा सकते हैं। तो दोस्तों सूखे फलों के बारे में पूछा है तो हम सिर्फ सूखे फलों को लिखेंगे, तो 32 यहाँ पे लिखेंगे और 80 नीचे और गुणा कर दीजिए 100 से, और ये हो गया दोस्तों आपके लिए 8 चौक 32 10, और ये आ गया आपका 40 किलोग्राम सूखे फल निकाले जा सकते हैं। इसमें आपके लिए 40 किलोग्राम सूखे फल निकाले जा सकते हैं। 100 किलोग्राम ताजे फलों में से 40 किलोग्राम सूखे फल निकाले जा सकते हैं। सातवां क्वेश्चन है, एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 4:1 है। यदि 75% लड़कों तथा 70% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है, तो ऐसे छात्रों का प्रतिशत क्या है जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती। तो देखिए दोस्तों, लड़के तथा लड़कियों का अनुपात, बॉयज और गर्ल्स 4:1 है। हमने 4 को 400 मान लिया, क्योंकि अनुपात दोस्तों हमेशा एक समान चलता है, और 1 को हमने 100 मान लिया, तो टोटल हमारे पास कितने हो गए, टोटल हमारे पास 500 विद्यार्थी हो गए। उसने कहा कि 75% लड़के, यानी कि 400 का 75%, 400 का 75% दोस्तों 300 है, और 400 का 25% हो गया 100, और 100 में से 70% लड़कियां, तो 100 का 70% 70, और 30% जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिली। तो उसने पूछा तो ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिली, कितने परसेंट बच्चे हैं। तो 100 जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिली 100 और 30, 130 बटे 500 गुणा 100, 2 0 से 2 0, और ये दोस्तों आपके 5 दूनी 10 और 5 6 30, यानी 26% को छात्रवृत्ति नहीं मिली, 26% को छात्रवृत्ति नहीं मिली दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किसी गांव का प्रत्येक व्यक्ति या तो क्रिकेट पसंद करता है या फिर फुटबॉल पसंद करता है। गांव में 72% व्यक्ति क्रिकेट पसंद करते हैं तथा 48% व्यक्ति फुटबॉल पसंद करते हैं। यदि गांव के 1200 व्यक्ति क्रिकेट तथा फुटबॉल दोनों पसंद करते हो तो गांव की कुल जनसंख्या कितनी है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, मैंने आपको बताया था 72% व्यक्ति क्रिकेट पसंद करते हैं, क्रिकेट पसंद करने वाले 72%, और फुटबॉल पसंद करने वाले को जोड़ दीजिए, प्लस कर दीजिए, और ये है आपका 48%, और ये टोटल हो गया दोस्तों आपके लिए 120%। कोई भी चीज़ क्या होती है 100% होती है, तो 120 में से हम परसेंट में से हमने 100% को घटा दिया, और ये आ गया हमारे पास 20%। और हमने उसने क्या कहा कि ऐसे लोग हैं जो 1200 लोग ऐसे हैं जो दोनों चीज़ पसंद करते हैं, 1200 लोग ऐसे हैं जो दोनों चीज़ पसंद करते हैं, तो यानी कि 20% एक्स्ट्रा हमारे पास, तो हम मान लेंगे 20% लोग भी हैं जो दोनों चीज़ पसंद करते हैं, क्रिकेट भी और फुटबॉल भी। तो 20% बराबर 1200 के, तो 100% बराबर 1200 बटे में 20 गुणा 100, और दोस्तों ये आ गया आपका 60 आ गया, 60 गुणा 100 करिए, और ये आ गया आपका 6000। तो उस गांव के टोटल व्यक्ति, कुल व्यक्ति थे 6000 व्यक्ति थे, उस गांव में कुल 6000 व्यक्ति थे। यदि क्वेश्चन है दोस्तों, यदि A का 120% B के 80% के बराबर है, तो B प्लस A बटे में B माइनस A किसके बराबर है। तो A का 120% यानी कि 1 गुणा 120% बराबर B गुणा 80%, परसेंट से परसेंट गया, 0 से 0 गई, और ये आ गया आपका 3A बराबर 2B,
3a बराबर 2b, और दोस्तों यानी कि a बटे b बराबर 2/3। a का मान 2, b का मान 3। उसने पूछा था आपसे कि b माइनस o प्लस a बटे b माइनस a का मान बताइए। तो b प्लस a यानी कि 3 प्लस 2 बटे में 3 माइनस 2 बराबर 5/1। आपका आंसर है दोस्तों खाली 5, यानी कि a नीचे हो या ना हो कोई मतलब नहीं बनता, तो आपका आंसर खाली 5 है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, यदि ब्रैकेट में p माइनस क्यू का 50% बराबर ब्रैकेट में p प्लस क्यू का 30% और q बराबर p का x% है, तो x का मान क्या होगा? x का मान क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, p माइनस क्यू ब्रैकेट में का 50% बराबर है p प्लस क्यू का 30%, और उसने कहा q बराबर p का x% है, तो x का मान बताइए। तो दोस्तों परसेंटेज से परसेंटेज 0 से 0, और ये आ गया 5p माइनस 5q, और ये आ गया दोस्तों 3p प्लस 3q, और ये 3p इधर आ जाएगा और 5q इधर चला जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका 2p बराबर 8q, और ये हो जाएगा आपका p बराबर बटे में q बराबर 4/1। p बराबर q 4/1, और उसने कहा q बराबर p है, तो 1 बराबर 4 का x%, तो यानी कि x परसेंट नीचे 100, और दोस्तों ये आ जाएगा आपका, तो x बराबर 100/4, और ये आ गया आपका 25। x बराबर 25, x का मान होगा 25। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यदि a प्लस b का 20%, यदि a प्लस b का 20% बराबर b का 50%, b का 50%, तो 2a माइनस b बटे में 2a प्लस b का मान क्या होगा? दोस्तों परसेंटेज से परसेंटेज 0 से 0, और ये आ गया आपका 2a प्लस 2b, और ये आ गया दोस्तों b का 50%, यानी कि 5b, और ये आ गया दोस्तों 2a बराबर 3b, a बटे b बराबर 3/2, a का मान 3 और b का मान 2। तो उसने क्या कहा? 2a यानी कि 2 गुणा 3 माइनस 2 बटे 2 गुणा 3 प्लस 2 बराबर 2 से 6 4/8, और इसका मान पूछा है उसने। तो ये आपका आंसर है दोस्तों 1/2। आपका आंसर 1/2 है।